पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार कैप्टन अजय यादव हरियाणा सरकार में कई बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। आज चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं। कुछ अहम मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। कैप्टन साहब, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। जी, धन्यवाद। कैप्टन साहब, राज्यसभा के चुनाव हैं। कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट दिए हैं, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट दिए। एक नए कैंडिडेट आ गए हैं, कार्तिक शर्मा जी, निर्दलीय जेजेपी की सपोर्ट से। राजनीतिक रूप से आपका आंकलन क्या है? देखिए, पार्टी हाईकमांड ने अजय माकन जी को राज्यसभा का यहाँ से उम्मीदवार बनवाया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वो बड़ी आसानी से, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी हमारे एमएलएज हैं वो सब एकजुट हैं। और जहाँ तक सवाल है जेजेपी द्वारा कार्तिकेय को चुनाव लड़ने का जो उन्होंने कार्य किया है, उनका और भाजपा का जो गठबंधन है वो मौकाप्रस्त गठबंधन है। और मुझे लगता है कि उनकी मंशा यही है कि खरीद फरोख्त की राजनीति करना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। जैसे इन्होंने कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गोवा के अंदर हमारी जहाँ हमारी मेजॉरिटी थी उसके बावजूद भी इन्होंने वहाँ सरकार वहाँ गिरा दी। तो इन लोगों की कोई असूल नहीं है और मैं समझता हूँ कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग का मामला नहीं होगा और कांग्रेस एकजुट होकर और अजय माकन जी को चुनाव जिताएगी। आखिर कांग्रेस को ये जरूरत क्या पड़ेगी? छत्तीसगढ़, रायपुर एमएलए को ले जाया जा रहा है, विशेष रूप से बसेज अरेंज की जा रही हैं, विशेष रूप से विमान इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हमने सबक लिया है कर्नाटका से, हमने सबक लिया है मध्य प्रदेश से कि किसी भी प्रकार का इस सरकार जो केंद्र में भाजपा सरकार है, सांप्रदायिक जो ताकतें हैं वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जितनी भी हमारी पार्टी की जो देश की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे ह्यूमन राइट कमीशन हो, चाहे वुमेन कमीशन हो, ईडी है, सीबीआई है, उनको नष्ट कर रहे हैं। उनका ख़ास तौर से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो अभी भी इन्होंने कुछ हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनके यहाँ ईडी और सीबीआई का छापा लगाया है। अभी सोनिया जी और राहुल जी को भी जो है, अभी जब चुनाव आ रहे हैं राज्यसभा के, उसमें एजीएल में 8 तारीख को समन किया है। तो इनसे सतर्क रहने के लिए हमने अपने विधायकों को सेफली उनको भेजा है ताकि सारे इकट्ठे होके यहाँ पर 10 तारीख को आकर इकट्ठे मिलकर वोट डाल सकें। कुलदीप बिश्नोई जी का बयान आया अभी जो जानकारियां मिल रही हैं, कुलदीप बिश्नोई जी कह रहे हैं कि राज्यसभा में अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देना चाहिए। देखो, कुलदीप बिश्नोई जी जो हैं भजनलाल जी के बेटे हैं और मेरा उनको एक ही सलाह है कि जो भी फैसला लें, उनका फैसला 2009 में भी उनके विपरीत गया। उनके पिता स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी कांग्रेस में आना चाहते थे, लेकिन उनकी हठधर्मी से हचका बनी। और मेरा ये मानना है कि अब वो मैच्योर हो चुके हैं, थोड़ी मैच्योरिटी दिखाएं, थोड़ा धैर्य रखें। पार्टी ने उनको, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसका सदस्य बनाया है। मेरे को तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का चेयरमैन बनाया है 35 साल के बाद। उनको तो अभी उन्होंने विलय किया था, अभी उनको वर्किंग कमेटी का मेंबर बना दिया। तो मुझे लगता है कि उनको संतुष्ट रहना चाहिए और उनको कहीं ना कहीं जो है एडजस्ट करने की बात पार्टी विचार कर रही है। लेकिन उनका ये कहना है कि अंतरात्मा जब पार्टी का एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया है तो उनको भी जो है पार्टी के उम्मीदवार की मदद करनी चाहिए।
कुलदीप बिश्नोई उस दिन से मुखर हो रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं जिस दिन से कांग्रेस में उदय भांजी प्रदेशाध्यक्ष बने। एक प्रधान, 4 कार्यकारी प्रधान, और कहीं ना कहीं ताकत पूरी की पूरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी को मिलने पर वो आहत नजर आ रहे हैं। देखिए, श्रुति को बनाया है, सुरेश गुप्ता को बनाया है, रामकिशन को बनाया है। मुझे तो लगता नहीं कि वो उनके खेमे के हैं, अगर खेमे की आप बात करते हैं तो। और उन सबको अलग अलग कार्य दिए हैं उदय भांजी ने। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है, कभी भी आदमी को ये अगर उनके भाग्य में होगा, 2009 में मेरे भाग्य में नहीं था, मैं नहीं बना मुख्यमंत्री। 2005 में चौधरी भजनलाल जी के में भाग्य में नहीं था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए। तो ऐसा वो क्यों सोचते हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो कांग्रेस में कोई भी बन सकता है। अभी पिछड़ा वर्ग के आपके अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं राजस्थान में, पिछड़ा वर्ग के आपके ओबीसी के बघेल जी हैं। शिवसेना के साथ कभी सोचा था कि भी जो गठबंधन हो जाएगा वहाँ कांग्रेस वहाँ पर जो है उनको बाल ठाकरे जी के जो लड़के हैं उनको वहाँ पर जो है मुख्यमंत्री बना रखा है। तो मेरा ये कहना है कि उनको पार्टी के प्रति समर्पित होना चाहिए। रोज पार्टियां बदलने से उससे मेरा ये मानना है, उससे जो आदमी की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जहाँ रहे डट के रहे, नुकसान हो नफ़ा हो, पार्टी लीडरशिप पे विश्वास करना चाहिए। कैप्टन साहब, आप कांग्रेस के दमदार और पुराने दिग्गज नेताओं में हैं। आपने कई मुख्यमंत्रियों से नाराजगी जब आपकी हुई तो आपने इस्तीफे तक के कदम उठाए। कांग्रेस आपने आज तक नहीं छोड़ी। सबसे बड़ा अहम सवाल है कि कांग्रेस ने, चिरंजीव राव आपके बेटे हैं, विधायक हैं, यूथ कांग्रेस के नेता रहे हैं, उनको ये कांग्रेस जब बनी तो उसमें कार्यकारी प्रधान या कोई और अच्छे ओहदे पर क्यों नहीं एडजस्ट किया? देखो साहब, ये तो निर्णय पार्टी ने लेना है। वो देखिए, चिरंजीव जो है मध्य प्रदेश में सेक्रेटरी आईवाईसी का इंचार्ज था, बेहतरीन उसने काम किया। और मेरा ये मानना है कि उसका उपयोग पार्टी को लेना चाहिए जब भी समय आएगा। अभी क्योंकि मेरे को राष्ट्रीय स्तर पर जो है पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष बनाया और उसके लिए हम संघर्ष भी कर रहे हैं। अभी 6 तारीख को हम लोग पूरे देश भर में धरना कर रहे हैं जातीय जनगणना को लेके। दूसरा मुद्दा है क्रीमी लेयर का, जो 8 लाख से घटा के 6 लाख कर दिया, जिसमें सैलरी भी डाल रही और इनकम डाल दी। तो क्लास 3-4 के कर्मचारी को भी अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो पिछड़ा वर्ग को जो है के साथ अन्याय है। फिर अभी पंचायती राज के अंदर मध्य प्रदेश में उन्होंने जातीय जनगणना करवा ली बैकवर्ड क्लास की, वहाँ पर परमिशन दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ के मुख्यमंत्री खट्टर साहब जी जो हैं उन्होंने एक ठीक तरीके से अपना केस पेश नहीं किया। दूसरा जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाया? और तो मेरा जो है पूरा मानना है कि पिछड़ा वर्ग जो हरियाणा के अंदर 40 से 45% है, वो जजपा और भाजपा के खिलाफ वोट डालेगा और इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। मेरा व्यक्तिगत मानना ये था कि हमें नगर परिषद का जो चुनाव सिंबल पे लड़ना चाहिए था, और उसके बारे में मैंने जो हमारे प्रभारी हैं विवेक बंसल जी को भी कह दिया है। किरण चौधरी का भी यही मत है कि सिंबल पे हमें लड़ना चाहिए था, और उससे ग्रास रूट लेवल पे हमें बहुत फ़ायदा मिलता। अब हमें जो है किसी इंडिपेंडेंट की मदद अभी भी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि मकसद ये एक यही है कि वो सांप्रदायिक ताकतें हैं और जो जजपा जैसी जिसे आप कह सकते हैं कॉम्युनल फोर्सेस हैं, ये जातिवाद को लेकर जो है ये जहर फैलाते हैं ये लोग, इनके खिलाफ हमने लड़ना है। तो मेरा ये मानना था कि अगर सिंबल दे दे तो बेहतर रहता। कैप्टन साहब, जो लोग छत्तीसगढ़ गए उनमें ना तो कुलदीप बिश्नोई का नाम शामिल है, ना किरण चौधरी का है। चिरंजीव नहीं गए, ये बताया जा रहा है कि चिरंजीव का जन्मदिन है, इस वजह से वो नहीं जा पाए। बिल्कुल सही है, चिरंजीव जो है आज ही दिल्ली जा रहा है, कल जो है वो वहाँ पर छत्तीसगढ़ पहुँच जाएंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यही हैं और
उदयभान जी भी ही हैं। कुलदीप जी के बारे में तो वही बताएंगे, वो क्योंकि वो वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। उनको जो सुप्रीम जो एक कमेटी है उसके जिसका मेंबर मैं भी नहीं बना आज तक। आप देखिए 35 साल की मेरी राजनीति है और ये तो निक्कर में घूमते थे दीपेंद्र और कुलदीप, तब मैं एमएलए बन गया था। आज वो वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, तो मुझे तो इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि भाई वो बन गए, क्यों बन गए। तो इसलिए उनको, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, धैर्य रखना चाहिए, पार्टी पे विश्वास रखना चाहिए। देखो मैंने ट्वीट भी किया था कि शैलजा जी को टिकट मिलनी चाहिए और वो भी समर्पित हैं। तो 10 राज्यों में जो 10 लोगों को टिकट, जो जिन राज्यों में जो टिकट दी है 10 में से उनका हक बनता था। तो मैं कहने में गुरेज नहीं करता, सही बात को सही बोलता हूँ। और आज तक मैंने अपने चाहे हमने हमारे मतभेद पहले रहे हों हुड्डा साहब से या भजन लाल जी से रहे हों, तो हमारे इश्यूज़ पे रहे हैं मतभेद, और मैं सही राय देने में कभी भी हिचकता नहीं हूँ। अहिरवाल बेल्ट का सवाल आपसे जरूर लूँगा क्योंकि आप दक्षिण हरियाणा के नेताओं में हैं, वहाँ आंदोलन चल रहा है अहिर रेजिमेंट को लेकर, आपका स्टैंड क्या है? नहीं, मैं वहाँ गया हूँ, उनके समर्थन में गया हूँ अहिर रेजिमेंट के। देखिए मुलायम सिंह जी भी रक्षा मंत्री रहे, राव इंद्रजीत भी रक्षा मंत्री रहे, और राव इंद्रजीत सिंह जी कह रहे हैं कि अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए। जब वो रक्षा मंत्री थे तब उन्होंने अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं बनवाई? तो मेरा ये मानना है कि देखो, कुर्बानी में अहिरवाल और पूरे देश में जो यादव लोग हैं और जो पिछड़ा वर्ग के, चाहे वो गुजर हों यादव हों, हर लड़ाई में उनने कुर्बानी दी है। आज भी कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पिछड़ा वर्ग के लोगों की कोई कमी रही हो, लेकिन उनके नाम से भी अरेंजमेंट होनी चाहिए। कैप्टन साहब, जेजेपी और बीजेपी 8-10 दिन की खटास कल दूर होगी लगती है, दोनों फिर मिलकर निकाय चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम सिंबल दे देते तो कभी इकट्ठे ना होते। ये तो केवल जो है, और दूसरा राज्यसभा के चुनाव है, उसमें भी जो है एक दूसरे की इनको ज़रूरत है, सत्ता से चिपकने के लिए भी ज़रूरत है। जितना भारी भ्रष्टाचार इस सरकार में है, इनके खुद के जो अरविंद शर्मा जी हैं, जो यहाँ इनके जो सांसद हैं, वो हाथ खड़ा करके कह चुके हैं कि बड़ा भारी भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, और पैगासस जासूसी जो है कांड, जिसमें अपने ही मंत्रियों की जासूसी करवा रहे हैं, विपक्ष के नेताओं की, मीडिया की। आज मीडिया जो है मेरा ये मानना है कि बहुत सारे जो मीडिया के जो बड़े बड़े जो इनके मालिक हैं, आज उनको जो है किसी न किसी तरीके से उनको भी जो है गैग कर रखा है, उनके ऊपर पाबंदियां लगा रखी हैं। उनको बताया जाता है कि कौन से इशू पे आपने जो है अपनी बात रखनी है। केवल चंद चैनल जो हैं जो सही बात दिखाते हैं, और एक ब्रेन वॉशिंग की जा रही है राष्ट्रवाद के नाम से। हमारी पार्टी का नाम तो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी तो है ही, तो राष्ट्रवाद तो हमारे पार्टी के नाम पे ही है। तो हमें ये राष्ट्रवाद सिखाएंगे जिन्होंने देश की आज़ादी के अंदर इतनी कुर्बानियाँ दी हों। ये कहते हैं भीख में मिली थी हमें आज़ादी, क्या जलियांवाला बाग में जिन्होंने शहादत दी वो जो है आज़ादी हमें भीख में मिली है? क्या जो कुर्बानियाँ भगत सिंह ने जी ने और राजगुरु ने और चंद्रशेखर आज़ाद ने देश की आज़ादी के लिए जो अपनी जान की कुर्बानी दी, सुभाष चंद्र बोस ने, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, उसको ये भीख कहते हैं। क्योंकि ये दलाल थे अंग्रेज़ों के, इन्होंने तो दलाली की थी इन लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने। इन्होंने जो है हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, और इसलिए मुस्लिम लीग बनी थी इनकी वजह से, और पाकिस्तान बना इनकी वजह से। जब इन्होंने मुस्लिम लीग, इनको देख के मुस्लिम लीग बन गई। धन्यवाद। तो ये है कैप्टन अजय यादव, मुखर नेताओं में से हैं, अपनी बात साफ गोई से कहना पसंद करते हैं। कुलदीप बिश्नोई को उन्होंने सलाह दी है कि धैर्य से काम लें, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। आगे भी जल्दबाजियां पहले कर चुके हैं, जेजेपी का गठन हुआ, दोबारा कर लें। तो ये है कैप्टन अजय यादव,
कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। इन्होंने कुलदीप बिश्नोई को सलाह दी है। इन्होंने कहा है कि हजका का जन्म हुआ कुलदीप बिश्नोई उस अतीत में झांक कर देखें, जल्दबाजी के वो कदम थे, धैर्य रखें। कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया है, CWC का मेंबर बनाया है, जल्दबाजी ना करें। इसके अलावा उन्होंने सत्ता पक्ष पर भी निशाने साधे और राज्यसभा चुनावों पर भी अपनी टिप्पणी की। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि कैप्टन अजय यादव जब मंत्री होते थे तो मुख्यमंत्री से अगर कोई विरोधाभास हो जाता था, वैचारिक मतभेद हो जाता था, तो ये कड़ा स्टैंड तब भी लेते रहे हैं। आज भी इन्होंने पिछले दिनों जो ट्वीट किया उसके खुद रिकॉग्नाइज किया कि कुमारी शैलजा को हरियाणा से राज्यसभा की टिकट मिलनी चाहिए थी, लेकिन पार्टी ने जिसे भी दी अब सब एकजुट हैं, एक मत हैं और सभी जो हैं अजय माकन को यहाँ से जिताकर भेजेंगे, ये इनका दावा है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।